Hello students, in the last session video we covered some important topics of this chapter. तो हमने लास्ट सेशन में जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने कुछ लिंकिंग कवर किए थे। तो यूजिंग द एक्सटर्नल डेटा ये भी हमने कवर कर लिया था, लेकिन वहाँ पर जो हमने लिंकिंग की थी एक्सटर्नल डेटा के थ्रू वो हमने स्प्रेडशीट की फ़ाइल को ही लिंक किया था। तो आज हम क्या करते हैं, पहले लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा पर ही वर्क करते हैं और यहाँ पर हम HTML फाइल को यहाँ पर लिंक करके देखते हैं पहले कि HTML फाइल को हम कैसे लिंक कर सकते हैं। तो पहले हम एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। आई थिंक आप जानते हो क्या जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए हमें नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा। ओपन टू नोटपैड, एंड यहाँ पर हमें कुछ कोडिंग देनी पड़ेगी। जैसे आप जानते होंगे कि सबसे पहले HTML की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए HTML को हम लिखते हैं HTML हेड, उसके बाद टाइटल, और यहाँ पर कोई टाइटल हम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल दे रहे हैं फाइल फॉर लिंकिंग, और फिर टाइटल टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ये आप नॉर्मली जानते ही होंगे कि जो हम फाइल क्रिएट करते हैं HTML में उसमें हम टैग को पेयर में लिखते हैं। एक बार हम टैग को ओपन करते हैं और सेकंड टाइम उस टैग को हम क्लोज करते हैं। तो ये HTML को मैंने ओपन किया, फिर हेड, टाइटल ओपन किया, टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज एंड बॉडी ओपन। तो यहाँ पर हम इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर देना है टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 5 पिक्सल का मैं यहाँ पर बॉर्डर दे रहा हूँ, और टेबल का जो साइज है, हाइट और विड्थ भी मैं यहीं पर दे देता हूँ। हाइट इक्वल टू 50% एंड विड्थ इक्वल टू 50%। तो मैंने यहाँ पर ये हाइट और विड्थ दे दी है अपनी टेबल की, यानी कि ये 50% एरिया को कवर करेंगे। जो भी हमारा पेज है उसके 50% एरिया को ये कवर करेंगी। और फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए आप जानते होंगे कि फर्स्ट टैग यहाँ पर होता है TR टेबल रो के लिए, और फिर TD टेबल डेटा, यानी कि कॉलम क्रिएट करने के लिए हम TD का यूज़ करते हैं और रो क्रिएट करने के लिए हम TR का यूज़ करते हैं। तो TD के अंदर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली 20, और फिर TD क्लोज। जितने भी हमें कॉलम क्रिएट करने हैं उतनी ही बार हमें TD ओपन करना पड़ेगा और फिर TD को क्लोज करना पड़ेगा। TD 30, फिर TD को ओपन करते हैं, TD ओपन, और 40 में यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ, TD क्लोज। अब ये मेरी एक रो कंप्लीट हो गई है। तो इस रो को, अब इस रो का एंड करने के लिए मुझे TR टैग जो मैंने यहाँ पर ओपन किया था, आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं सेकंड रो में आ जाता हूँ। सेकंड रो के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहीं पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फिर जो वैल्यूज़ है इसकी वो मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि प्रोसेस वही है रो क्रिएट करने के लिए, सिर्फ मुझे वैल्यूज़ को चेंज करना है। यहाँ पर 50 कर देता हूँ, 60 एंड 70, और फिर मैंने यहाँ पर 2 ही रो क्रिएट की हैं और कॉलम है इसमें 3। तो मैं इसको टेबल टैग को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, क्लोज टेबल एंड क्लोज बॉडी एंड
close HTML. Now we will save the file. Ctrl+S का यूज करके हम फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर फाइल का नेम मैं दे देता हूँ माई फाइल। मैंने नेम दिया माई फाइल .html। आप जानते होंगे कि कोई भी फाइल अगर हम HTML में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें .html जो इसका एक्सटेंशन होता है वो हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ता है एंड क्लिक ऑन सेव। तो अब ये मेरी जो फाइल है HTML वाली वो इसके डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, HTML की फ़ाइल मैंने ये सेव कर ली है। और तो मैं इस फाइल को अब अपनी स्प्रेडशीट के अंदर लिंक करूँगा। तो स्प्रेडशीट के अंदर फाइल को लिंक करने के मुझे इंसर्ट मेन्यू में जाना है एंड क्लिक ऑन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। और यहाँ से मुझे अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करना है और जो भी फाइल है मेरे यहाँ पर मैं उसको यहाँ से इस विंडो से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको याद होगा मैंने फ़ाइल का क्या नेम दिया था। मैंने फ़ाइल का नेम दिया था माई फाइल मैंने नेम दिया था। सेलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन ओके, ऑटोमेटिक ओके। यहाँ से मैंने वहाँ पर HTML टेबल क्रिएट की थी तो HTML टेबल्स, क्लिक ऑन HTML टेबल्स। और इसके बाद अपडेट एवरी, यानी कि जो भी फाइल मैंने यहाँ पर लिंक कराई है अगर मैं उस फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ तो उसके 60 सेकंड के बाद अपडेट एवरी 60 सेकंड, उसके 60 सेकंड के बाद मेरी इस फाइल में भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमें करके देखना है कि चेंज होता है या नहीं होता है। तो इस टाइम को मैं कम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 10 एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं जो मैंने टेबल वहाँ पर क्रिएट की थी वो टेबल यहाँ पर आ गई है। अब क्योंकि हमने वहाँ पर अपडेट एवरी 10 सेकंड लगाया हुआ है तो हम इसको एक बार अपडेट भी करके देखते हैं कि ये 10 सेकंड बाद अपडेट होता है या नहीं होता है। तो हमारी जो HTML वाली फ़ाइल है जो हमने नोटपैड में क्रिएट की हुई है इसमें यहाँ पर मैं 20, 30 एंड 40 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं इस डेटा को चेंज कर देता हूँ। इस डेटा को चेंज करके मैं जैसे ही सेव करूँगा, सेव करने के 10 सेकंड बाद मेरी जो फाइल है स्प्रेडशीट वाली जो फाइल है मेरे पास उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो हम पहले दोनों फाइल को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं सिमल्टेनियसली। तो मैं इस फाइल को थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इधर राइट साइड में सेट कर देता हूँ। तो आपको ये दिखाई दे रही होगी टेबल 20, 30। तो 20, 30 जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं 20 जगह कर देता हूँ 50, 30 जगह मैं कर देता हूँ 70 और नीचे जो 50 है इस 50 को मैं कर देता हूँ 80 एंड 60 को मैं कर देता हूँ 100 एंड क्लिक ऑन सेव। सेव कर जैसे मैं सेव करूँगा आप देखेंगे
कि सेव करने के 10 सेकंड बाद ही यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो उसको हमें यही चेक करना है कि चेंज होता है या नहीं होता है। तो क्लिक ऑन सेव, यहाँ पर आ जाइए, देखिए ऑटोमेटिकली 10 सेकंड बाद यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं और लिंक को हम अपडेट करके रखेंगे कि अगर हम अपनी ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंज करते हैं तो हमारी जो स्प्रेडशीट है जहाँ पर हमने फाइल को लिंक किया हुआ है वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जो भी टाइम हमने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर चेंज हो जाता है।